Welcome to lecture number 9 of final accounts with adjustments, financial statements with adjustments। और हमारा टॉपिक क्या है आज का? मैनेजर कमीशन। ज़रूरी नहीं है मैनेजर, एनी पर्सन्स, हम इसको कमीशन देंगे प्रॉफिट के ऊपर। तो जो मैनेजर होगा वो कोशिश करेगा कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट तो उसको भी ज़्यादा कमीशन मिलेगी। ये एडजस्टमेंट लास्ट में करते हैं, दिस इज द लास्ट एडजस्टमेंट। सभी एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट के बाद, इवन आधा सम क्लोज करने के बाद। तो इसके अंदर सबसे पहले आप ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट करते हैं। कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट लिखने के बाद P&L में ट्रांसफर कर देंगे और P&L से नेट प्रॉफिट निकालेंगे। कंप्यूट नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में रफ क्यों कह रहा हूं मैं इसको? क्योंकि अभी कमीशन देनी बाकी है। प्रॉफिट निकाल रहे हैं बट कमीशन से पहले कमीशन अभी निकालनी बाकी है। फ्रॉम P&L अकाउंट कहने का मतलब है आप नेट प्रॉफिट निकालेंगे ज़रूर बट लिखेंगे नहीं, रफ में कंप्यूट कर लेंगे। फिर आप मैनेजर को कमीशन देंगे। कंप्यूट मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पे मैनेजर कमीशन कंप्यूट करेंगे रफ, जो हमने ऊपर कंप्यूट किया, या ब्रैकेट में लिख देता हूं कंप्यूटेड एज अबव। कंप्यूटेड एज अबव। और अब मैनेजर कमीशन दो जगह जाएगी, एक डेबिट साइड ऑफ P&L और दूसरा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। एक P&L अकाउंट में डेबिट साइड आएगा और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा। P&L में डेबिट साइड क्यों? क्योंकि ये हमारा एक्चुअल खर्चा है, अभी हमारा खर्चा कंप्यूट किया है हमने। और लायबिलिटी साइड पे इसलिए क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, अभी दिया नहीं। अगर दिया होता तो ट्रायल बैलेंस में होता, अभी तो कंप्यूट किया तो पे कैसे करेंगे, इसलिए वो लायबिलिटी में जाएगा। हम अगले दिन पे कर देंगे 1 अप्रैल या 3 अप्रैल को, जब बुक्स क्लोज होंगी। इसके बाद नाउ कंप्यूट नेट प्रॉफिट, और ये होगा एक्चुअल नेट प्रॉफिट, सही वाला नेट प्रॉफिट जो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है, कैपिटल में प्लस होता है। क्लियर? अब इसके अंदर भी दो केसेस आते हैं, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। वो हम एक एग्जांपल क्वेश्चन करेंगे तो पता लगेगा। इतना नोट डाउन कीजिए। पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से, फिर हम P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकालेंगे, बट वो नेट प्रॉफिट रफ होगा। फिर हम मैनेजर की कमीशन निकालेंगे उस नेट प्रॉफिट के ऊपर, और फिर वो कमीशन P&L में डेबिट साइड डाल देंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, एंड देन वी विल कंप्यूट द एक्चुअल नेट प्रॉफिट। चलिए लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, कैलकुलेट मैनेजर कमीशन अंडर ऑल्टरनेटिव केसेस ऑन 31 मार्च 2018। नेट प्रॉफिट इज 484। ये नेट प्रॉफिट रफ है, दिस इज रफ नेट प्रॉफिट, क्योंकि मैनेजर कमीशन तो हमने निकालनी है अभी। रफ नेट प्रॉफिट is 4,84,000. How much is manager commission? 10%. Manager commission is 10%. So case 1. Manager is entitled to commission on net profit before charging such commission.
हम मैनेजर को कमीशन देंगे नेट प्रॉफिट पे कमीशन से पहले, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन से पहले। सो मैनेजर की कमीशन हो जाएगी 10% ऑफ 4,84,000 48,400। दिस इज मैनेजर कमीशन 48,400। केस 2, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन क्या होगा? देखिए, मैनेजर कमीशन है नेट प्रॉफिट, मैनेजर कमीशन है नेट प्रॉफिट का 10%, बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन, मतलब प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करके जो आ रहा है उसका 10%। तो मैं ऐसे मान रहा हूं, देखिए, नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करेंगे, तो ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा आफ्टर। नेट प्रॉफिट बिफोर है, उसमें से कमीशन माइनस करेंगे तो आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर। इसके ऊपर कमीशन देनी है। नेट प्रॉफिट बिफोर, उसमें कमीशन आएगी, देने के बाद आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर। समझ रहे हैं? मैं रिपीट कर रहा हूं, ये है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, कमीशन से पहले का प्रॉफिट, फिर हम कमीशन पे करेंगे और जो आएगा वो होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। गॉट इट? ये है 4,84,000, ये है 4,84,000, इसे मान लेते हैं x और ये हो जाएगा 10% ऑफ x। अगर तो मैनेजर कमीशन है फिर तो सिंपल है, 10/100 ऑफ 4,84,000। अगर मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है फिर तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं। आई रिपीट, अगर मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है फिर ज़्यादा कुछ नहीं करना, सीधा कर देंगे 4,84,000 का 10%, जितना भी परसेंट है, 5%, 10%, 20%। बट अगर आ गया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर दिस, फिर ये बनेगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस कमीशन इज नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4,84,000 is equal to x plus 10% of x. 4,84,000 is 100x plus 10x by 100. It is 4,84,000 110 upon 100x. 4,84,000 into 100 by 110 is equal to x. X is equal to 4,40,000। ये आ गया x। इस पर अब कमीशन लगाएंगे, मैनेजर कमीशन हो जाएगी 10% ऑफ 4,40,000 44,000। अगर मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो इसका मतलब क्या हुआ? कमीशन से पहले के प्रॉफिट पर कमीशन देनी है। मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो क्या करेंगे? कमीशन से पहले के प्रॉफिट पर कमीशन देनी है, तो सिंपल हो गया। बट अगर ये आ गया कि कमीशन देनी है कमीशन के बाद के प्रॉफिट पे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करो, जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर कमीशन दो। तो हम करेंगे प्रॉफिट माइनस 10% ऑफ एक्स इज एक्स, सॉल्व करके एक्स आ गया, फिर कमीशन दे दी। क्लियर? यहां तक समझ आ गया? अब इसका एक शॉर्टकट भी है, ये तामझाम करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा कमीशन देंगे
10/110 of 4,84,000. सीधा आंसर आ गया। अगर 5% है तो 5/100, 5/105, 7% है तो 7/100, 7/107, 20% है तो 20/100, 20/120, लास्ट 25% है तो 25/100, 25/125। सो अगर सिंपल कमीशन है बिफोर चार्जिंग तो R/100, बट अगर आफ्टर चार्जिंग है तो R/100 प्लस R। यहां तक समझ आ गया आपको? फिर मैंने आपको इतना बड़ा मेथड क्यों समझाया? क्योंकि फिर बच्चे पूछते हैं ये 10/110 कैसे आया। मैं सीधा कहूँगा फॉर्मूला लर्न कर लो, तो फिर लॉजिक समझ नहीं आएगा आपको, इसलिए मैंने लॉजिक समझा दिया। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम सीधा सॉल्व कर देंगे 5/105, 8/108, 2/102। इसके दो नोट्स हैं। नोट नंबर 1, if question is silent about whether let me frame the sentence. If the question is silent about before charging commission or after charging, then we will consider profit after charging. कहने का मतलब है, अगर क्वेश्चन में बोला है कि 10% कमीशन दो नेट प्रॉफिट पे, तो 10/100 नहीं करेंगे, 10/110 करेंगे। अगर क्वेश्चन में बोला है मैनेजर कमीशन 5% दो, तो 5/100 नहीं करेंगे, 5/105 करेंगे। दिस इज नोट नंबर 1। एंड नोट नंबर 2, अगर लॉस आ जाए तो मैनेजर को कमीशन नहीं देंगे, हम एडजस्टमेंट को इग्नोर करेंगे और नीचे नोट दे देंगे। इफ देयर इज नेट लॉस देन commission will not be provided। अगर नेट लॉस आता है तो कमीशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी, एडजस्टमेंट इग्नोर करेंगे और नीचे फुट नोट दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 पे फोकस कीजिए, एंड देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन जिसमें मैनेजर कमीशन का पॉइंट रहेगा। 1 minute फॉर दैट। टाइम कम लगता है, वीडियो पॉज कर लीजिए। Let's start with the question number 14. From the following trial balance of Ravi Sharma, prepare trading and P&L account for the year ending 31st March 18 and the balance sheet as at that date after giving the effect
to the under mentioned adjustments in the books of Ravi Sharma. In the books of Ravi Sharma, trading and प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. स्पीड अप आप फॉर्मेट बनाइए. फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 18, particulars amount amount in rupees. Then we'll make P&L account. मैनेजर कमीशन है तो ऑब्वियसली वर्किंग नोट बनेगा क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट रफ में निकालना होता है. एंड देन वी हैव अ बैलेंस शीट. ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस कैपिटल माइनस ड्राइंग्स 13,000 माइनस करेंगे. ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट 2. ओपनिंग स्टॉक 69,780. रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस रिटर्न्स 2216. फर्नीचर एसेट, बैलेंस शीट में एसेट साइड 5500 and no depreciation is there, so we'll put it in the outer column. Carriage outward. What is carriage outward? Indirect expense, debit side of P&L account. 2900. लोन टू वरुण, वरुण को लोन देना है, दिया है एट द रेट 5% पर एनम. एसेट 5% वरुण's लोन एसेट है क्योंकि लोन दिया हुआ है, लिया होता तो लाइबिलिटी होता. रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस टू रेंट P&L अकाउंट 3280. क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़ें. ₹1600 पेड एज रेंट ऑफ द ऑफिस व डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट. हमने 1600 का रेंट दिया, गलती से वेजेस में डाल दिया. 1600 का रेंट दिया, गलती से वेजेस में डाल दिया, तो रेंट में प्लस कर देंगे रेक्टिफिकेशन और वेजेस से माइनस कर देंगे. हमने गलती से वेजेस में डाला था ना, तो वेजेस से माइनस करेंगे. अब वेजेस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जब होगा तब देख लेंगे, जब वेजेस आएगा तब माइनस कर देंगे. लिख देते हैं कि माइनस है. एडजस्टमेंट नंबर 3 थी
1600 paid as rent of the office were debited to wages account, done. Then we have is purchases, debit side of trading account, 2 purchases, debit side of trading account, 85,080 rupees. Debtors, assets, debtors हैं 16,000 माइनस फर्दर बैड डेट्स. हमारे फर्दर बैड डेट्स हैं इंक्रीज बैड डेट्स बाय 2400 से बैड डेट्स बढ़ा दो, मतलब ये फर्दर बैड डेट्स है और हो गई 2400, रह गया हमारे पास 13,600 माइनस न्यू प्रोविजन. न्यू प्रोविजन है 10%. 10% of 13,600 is 1360. That would be 12,240, isn't it? Yes, 12,240. अब ये फर्दर बैड डेट्स अकाउंट में जाएंगे और न्यू प्रोविजन अकाउंट में जाएगी. विल बी मेकिंग इट लेटर. वैसे ये P&L में जाते हैं डेबिट साइड पे. बिल्डिंग एसेट, बिल्डिंग ऊपर आना चाहिए था बट हम मार्शलिंग नहीं कर रहे. अब वैसे मार्शलिंग कर रहे थे, अब कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में आपको मार्शलिंग के साथ नहीं बोला जाता बनाने के लिए. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, P&L अकाउंट, डेबिट साइड टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 3816. नीचे लिखा हुआ है 800 ऑफ द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आर टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर. 800 रुपये एडवर्टीजमेंट अगले साल के हैं, प्रीपेड. कैरी फॉरवर्ड मतलब प्रीपेड. 800 माइनस करेंगे नेक्स्ट ईयर के, तो इट वुड बी 3016. एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एसेट. प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, how much is prepaid advertisement? 800. Bad debts, we'll put it in bad debts account. Cash, asset 248. Discount allowed. Indirect expense 2. Discount allowed 1320. Wages, trading account, debit side 3016. Carriage inward, direct expense, trading में debit side. Carriage inwards 4960. So we are done with the debit side of trial balance. Moving to the credit, capital 60,000, liability. Return outward is purchase return. Purchases में से माइनस रिटर्न्स आउटवर्ड, गुड्स वापस भेजे हैं हमने 3360. इंटरेस्ट ऑन लोन, क्रेडिट साइड है, हमें ब्याज मिला है. इट इज आर इनकम बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 100. आउटस्टैंडिंग रेंट, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में है तो एक ही जगह जाएगा, दैट इज ट्रायल बैलेंस शीट. आउटस्टैंडिंग रेंट क्योंकि वो पहले ही एडजस्ट हो चुका है. क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल मेक द अकाउंट. सेल्स, इनकम 144,856. एडजस्टमेंट नंबर 1, इंक्रीज बैड डेट्स बाय 2400. नए बैड डेट्स हैं 2400, डेटर्स से माइनस, एंड न्यू प्रोविजन 10% 1360. 800 ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. एडवर्टीजमेंट में से माइनस एंड प्रीपेड है तो एसेट. 1600 पेड एज रेंट ऑफ द ऑफिस फॉर डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट. गलती से रेंट वेजेस में डाल दिया, रेंट में प्लस, वेजेस में से माइनस. स्टॉक वैल्यूड 6000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 25 मार्च. 6000 के गुड्स को आग लग गई.
बट द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 3800 ओनली, बट इंश्योरेंस कंपनी कहती है हम 3800 ही देंगे, एंड पेड इट इन अप्रैल। बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को, बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च, पैसे आए अप्रैल में, तो अभी तक पैसे आए नहीं हैं, 31 मार्च को पैसे नहीं आए, दैट इज एडमिटेड नॉट पेड। गॉट इट। 31 मार्च को इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर थी, पैसे उसने अप्रैल में दिए हैं, तो कैश में बाद में आएगा, अभी हम सिर्फ एडमिट करेंगे क्लेम। 6000 के गुड्स को आग लग गई, परचेजेस में से माइनस एबनॉर्मल लॉस, ये 6000 के गुड्स को लगी आग। फिर हम इंश्योरेंस कंपनी के पास गए और ये इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंचे, उन्होंने हमें 4000 का चेक पकड़ा दिया, एडमिट कर दिया क्लेम। चेक नहीं दिया अभी, सिर्फ बोला कि दे देंगे 3800 इंस्पेक्शन के बाद, सर्वे के बाद। और जो एक्चुअल लॉस हुआ मेरा 2200 का, वो मैं P&L में रिकॉर्ड कर दूंगा, टू लॉस बाय फायर। एक्चुअल लॉस हो गया 6000 माइनस 3800 इज 2200। गुड्स इंश्योर्ड थे। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन, इसकी बात हम बाद में करते हैं। अब देखिए क्या कोई हिडन एडजस्टमेंट है, पूरे ट्रायल बैलेंस में चेक कीजिए क्या कोई परसेंटेज है। यस, वरुण के लोन पर परसेंटेज है, तो लेट्स चेक। इंटरेस्ट ऑन वीज लोन, वी लोन पर कितना ब्याज बनेगा, 4000 का 5% फॉर, डेट नहीं गिवन, डेट नहीं गिवन तो पूरे साल के लिए, डेट नहीं गिवन तो पूरे साल के लिए, विच इज 200 रुपया ब्याज कमाया। मैंने वरुण को 4000 का लोन दिया 5% के ब्याज पे। आई रिपीट, मैंने वरुण, मेरा दोस्त है, उसे 4000 का लोन दिया 5% के ब्याज पे। 200 रुपये हमने कमा लिए, और अब जो ये 200 रुपये हमने कमाए हैं, 100 रुपये रिसीव कर लिए, 100 हो गए आउटस्टैंडिंग, विल से अक्रूड 100, सो इट्स 200। 100 इंटरेस्ट इज अक्रूड, अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। 100 रुपये एसेट पे चले जाएंगे, इंटरेस्ट अक्रूड, अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड 100। दैट्स इट। अब हम बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट बनाएंगे, फिर बात जाएगी कहीं पर मैनेजर कमीशन की। बैड डेट्स अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारे पास पुराने बैड डेट्स हैं 1600, टू डेटर्स, ये हमारे और बैड डेट्स हो गए, नए बैड डेट्स हो गए 2400। 1600 के बैड डेट्स पहले हैं, 2400 के बैड डेट्स और हो गए। टोटल ट्रांसफर करेंगे प्रोविजन में, बाय प्रोविजन बैलेंस 4000। This is 4000 provision. Now we will make provision account. Buy balance brought down. Opening provision is at 4800, 4800, and new provision is 1360. टू बैड डेट्स 4000। ओपनिंग प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन, ये हमने बैड डेट से ट्रांसफर किया, बाकी चला जाएगा P&L में। बैलेंसिंग फिगर 5360 माइनस 4800, 4000 प्लस 1360 माइनस 4800, 560। प्रोविजन में P&L क्रेडिट है, प्रोविजन में P&L क्रेडिट है, तो P&L में प्रोविजन डेबिट हो जाएगी। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वर्किंग नोट 560। प्रोविजन में बाय P&L, तो P&L में टू प्रोविजन, ऑल डन।
अगर हम रफ में चेक करना चाहें तो ऐसे चेक कर सकते हैं। बैड डेट्स 1600 प्लस फर्दर बैड डेट्स 2400 प्लस न्यू प्रोविजन 1360 माइनस ओल्ड प्रोविजन 4800। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है दोनों अकाउंट बनाएं। मैं बार बार दोनों अकाउंट्स इसलिए बना रहा हूँ, कई बार पेपर में अकाउंट ही पूछ लिया जाता है इसलिए। तो ये P&L में डेबिट साइड जाएगा, नेगेटिव होता तो क्रेडिट साइड जाता। अब एक एडजस्टमेंट रहेगी और ये वही एडजस्टमेंट है जो इस क्वेश्चन का मेजर पॉइंट है, जो आज का लेक्चर 9 में कर रहे हैं। नाउ वी विल क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे हमारे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 144,856 माइनस 2216 142,640। मेजर एडजस्टमेंट जो मैनेजर कमीशन की है वो हम करने जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक नजर नहीं आया मेरे को इस क्वेश्चन में, सो वी हैव क्लोजिंग स्टॉक दैट वी स्किप 29236 बाय क्लोजिंग स्टॉक 29236। अच्छा, ज़रूरी नहीं है क्लोजिंग स्टॉक हर क्वेश्चन में हो, नहीं भी है तो चलेगा, बट इस क्वेश्चन में है, हमने स्किप कर दिया था। और क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड जाएगा 29236। नाउ लेट्स क्लोज द ट्रेडिंग अकाउंट 142,640 29236। अभी तक हमने मैनेजर कमीशन नहीं दी, मैनेजर कमीशन तभी देंगे जब नेट प्रॉफिट आ जाएगा, इसीलिए ये एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में की जाती है। टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर माइनस 4960 माइनस 1416 माइनस 75,720 माइनस 69,780। ओके, राउंडेड फिगर। ग्रॉस प्रॉफिट सीधा सीधा 20,000 आ रहा है, गुड। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, अगर ये ग्रॉस लॉस आ जाता तो हम मैनेजर को कमीशन ना देते, तो हम नीचे नोट देते थे मैनेजर विल नॉट गेट एनी कमीशन। बेसिकली क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक था भी नहीं है, मैंने खुद डलवाया है, प्रिंट आउट इसीलिए करवाया ताकि आपको एडजस्टमेंट क्लियर हो। ग्रॉस प्रॉफिट 20,200, टोटल इज 20,200। चलिए अब रफ नेट प्रॉफिट निकाल लें। P&L का क्रेडिट साइड 20,200 और P&L का डेबिट साइड 14,876। 5,324 आ गया नेट प्रॉफिट, बट ये रफ है, लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि अभी मैनेजर को कमीशन देनी है। मैनेजर कहेगा मेरे को कि सर प्रॉफिट हुआ है 5,324 और अब मैं मैनेजर को कमीशन दूंगा। पेपर में ये वर्किंग नोट ज़रूरी है शो करना जो मैं बनाने जा रहा हूँ। दिस इज इंपॉर्टेंट, बाकी सब कैलकुलेशंस है। ये वर्किंग नोट है, बाकी रफ है। हाउ मच इज मैनेजर कमीशन? नेट प्रॉफिट इनटू आर अपॉन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो 100, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो 100 प्लस आर। कुछ नहीं लिखा तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखिए, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो 10/110। अब अगर आप ये सोच रहे हैं 10/110 क्यों करने, तो x वाला मेथड लगा लो और सॉल्व कर लो, आंसर सेम आता है। सो 5,324 इंटू 10/110 इज 484। मैं मैनेजर को कमीशन दूंगा 484। अब इसकी दो ट्रीटमेंट, एक P&L में डेबिट साइड टू मैनेजर कमीशन, और एक बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मैनेजर कमीशन। लायबिलिटी साइड क्यों? क्योंकि अभी पैसे देने हैं, दिए होते तो ट्रायल बैलेंस में होते। दैट्स इट। सो हाउ टू फाइंड मैनेजर कमीशन? गेट द ग्रॉस, गेट ऑल द एडजस्टमेंट्स डन, गेट द ग्रॉस प्रॉफिट, गेट द नेट प्रॉफिट, रफ, check it is before or after. Before,
R by 100. After R by 100 plus R, get the commission. Put this commission on the debit side of P&L and on the liability side. That's it. अब हम P&L अकाउंट क्लोज करेंगे. टू नेट प्रॉफिट बैलेंस. ऑप्शन 1 सॉल्व करो. ऑप्शन 2 5324 में से 484 दे दिए. 5324 में से 484 दे दिए तो बच गए 4840. अब आप समझे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसका 10% यही है. आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब है जो नेट प्रॉफिट एंड में बचेगा उसका 10% वही बन जाएगा. दैट इज व्हाई वी से आफ्टर. एंड दिस नेट प्रॉफिट विल गो टू कैपिटल 4840. So it's 51,840, isn't it? 60,000 minus 13,000 plus 4840. The balance sheet total is on the liability side 64,844. And the asset side is 64,844. Balance sheet matches. Question complete. 1 minute trading and P&L account along with the working notes, जिसमें हमने बैड डेट्स, प्रोविजन, मैनेजर कमीशन निकाली है. एंड देन 1 minute फॉर द बैलेंस शीट एंड वी आर डन विद द लेक्चर नंबर 9. Have a look on the balance sheet for 1 minute. अभी कुछ 3 लेक्चर्स और हैं, फिर हमारा कंसेप्ट कंप्लीट होगा, फिर कंटेंट शुरू करेंगे, फिर प्रैक्टिस शुरू करेंगे. अभी 3 राउंड एडजस्टमेंट्स और पेंडिंग है. God bless students. Bye bye. Take care.